फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। अभी हम लेके आ गए हैं बीए सेकेंड ईयर के जियोग्राफी के सेकेंड पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम में ये दो क्वेश्चन कहूँगा, एक क्वेश्चन कंफर्म है पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को तरफ देखते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल पे आपको बीए से लेके हर कम्पिटिटिव एग्जाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड है उन क्वेश्चनों को दिया जाता है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत को जलवायु प्रदेशों में विभक्त कीजिए तथा किसी एक प्रदेश की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए, अथवा भारत को जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत कीजिए तथा उनमें से किसी एक की विवेचना कीजिए, अथवा भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हुए किन्हीं दो को विस्तार से समझाइए, अथवा कोपेन द्वारा प्रस्तुत भारत के जलवायु प्रदेशों का वर्णन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन के अर्थ एक ही हैं, इनका सब मतलब एक ही है। तो आइए इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो उन सारे का आंसर यही लिखना है। तो आते हैं अपने आंसर की तरफ। ठीक है, भारत को जलवायु प्रदेशों में विभक्त करने के कई प्रयास किए गए हैं। 19वीं सदी के अंत में बॉलनफोर्ड ने भारतीय जलवायु का अध्ययन प्रस्तुत किया। सन 1918 में कोपेन ने विश्व के जलवायु प्रदेशों के अनुसार भारत को 3 प्रमुख शुष्क, अर्ध शुष्क तथा आर्द्र प्रदेशों में विभाजित किया। थॉर्नथवेट ने वृष्टि एवं वाष्पन और तापमान एवं वाष्पन के आधार पर कई भागों में विभक्त किया है। सन 1955 ईस्वी में सुब्रहाण्यम ने तथा सन 1957 ईस्वी में भरूचा तथा रानमाग ने भारत के जलवायु विभाग किए हैं। प्रो स्टैम्प तथा केंड्यू ने वर्षा तथा ताप की सीमाओं को लेकर भारत के जलवायु प्रदेश बनाए। उन्हीं तत्वों के आधार पर डॉक्टर रामलोचन सिंह तथा उनके सहयोगियों ने भारत के निम्न जलवायु विभाग किए हैं। पहला है अधिक आर्द्र उत्तरी पूर्वी प्रदेश। ठीक है, दूसरा है आर्द्र सह्याद्री एवं पश्चिमी तटीय भाग। ठीक है, तीसरा है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी भाग। चौथा है उपाद्र संक्रमण प्रदेश। ठीक है, पांचवा है उपाद्र पूर्वी तटीय भाग। छठवां है उपाद्र आंतरिक भाग। सातवां है अर्ध शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय भाग। आठवां है अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय भाग। नौवां है शुष्क भाग तथा 10वां है पश्चिमी हिमालय भाग। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं अपने पहले हेडिंग पे, अधिक आर्द्र उत्तरी पूर्वी प्रदेश। इनमें पूर्वी हिमालय के राज्य सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड तथा मिजोरम राज्य और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पड़ते हैं। यहाँ की जलवायु अत्यधिक सम है, वर्षा ऋतु लंबी होती है और अधिक वर्षा होती है। वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, चक्रवातों से थोड़ी वर्षा होती है। मेघालय में चेरापूंजी तथा मानसीराम से सर्वाधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु छोटी होती है, इस ऋतु में कुहरा भी पड़ता है। शीत ऋतु का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा ग्रीष्म ऋतु का 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तथा परिसर 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। ग्रीष्म ऋतु में आकाश मेघाच्छन्न रहता है। सिलचर प्रतिनिधि नगर है। इसका जनवरी का औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जुलाई का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ की वार्षिक वर्षा 379 सेमी है। दूसरा है आर्द्र संहिता एवं पश्चिमी तटीय भाग। ठीक है, दूसरा हेडिंग, इसके अंतर पश्चिमी तट, लक्षद्वीप तथा सह्याद्री क्षेत्र आते हैं। यह प्रदेश अत्यधिक आर्द्रता का अनुभव करता है। यहाँ 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। पहाड़ी भागों में अधिक वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा उत्तरी भागों की अपेक्षा दक्षिणी भागों में अधिक होती है। इस प्रदेश के उत्तरी भाग कोंकण तट के प्रतिनिधि नगर मुंबई तथा दक्षिणी भाग मालाबार तट का तिरुवनंतपुरम है। मुंबई में जनवरी का औसत तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जुलाई का औसत तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वर्षा 186 सेमी है। तिरुवनंतपुरम में जनवरी का औसत तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जुलाई का औसत तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वार्षिक वर्षा 379 सेमी रहती है। तीसरा आर्द्र दक्षिणी पूर्वी भाग। इस प्रदेश में बिहार में छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का तथा पूर्वी मध्य प्रदेश सम्मिलित है।
इस प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के तापमान तथा वर्षा में विभिन्नता मिलती है। जनवरी का औसत तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जुलाई का औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है। वार्षिक वर्षा 100 सेमी से 200 सेमी होती है। इस देश का प्रतिनिधि नगर कोलकाता है। इसका जनवरी का औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जुलाई का औसत तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वार्षिक वर्षा 2 सेमी से अधिक होती है। चौथा, उपाद्र संक्रमण प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार आता है। जुलाई का औसत तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जनवरी का औसत तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यह क्षेत्र समुद्र से दूर पड़ता है, इसलिए समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रहता है। यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से वर्षा होती है। वर्षा 100 से 200 सेमी होती है। इस प्रदेश का प्रतिनिधि नगर पटना है। इसका जनवरी का औसत तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जुलाई का औसत तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वार्षिक वर्षा 121 सेमी है। पाँचवा, उपाद्र पूर्वी तटीय भाग। इसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तटीय मैदान पड़ते हैं। इस प्रदेश में जनवरी का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जुलाई का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जनवरी से जून तक आकाश स्वच्छ रहता है। अक्टूबर में तीव्र आंधियाँ आती हैं, जिनसे घोर वर्षा होती है। शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर को वर्षा की मात्रा क्रमशः कम रहती है। समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र तूफानों से आंतरिक भाग की अपेक्षा अधिक प्रभावित होते हैं। तटीय भागों में शांत दिनों में संख्या कम होती है और भीतरी भाग में अधिक होती है। ग्रीष्मकाल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बहुत कम वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा 90 से 125 सेमी तक होती है। इसका प्रतिनिधि नगर चेन्नई है। इसका जनवरी का औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जुलाई का औसत तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वार्षिक वर्षा 123 सेमी होती है। छठवां है उपाद्र आंतरिक भाग। इस भाग में गंगा नदी का ऊपरी घाट तथा दिल्ली के क्षेत्र पड़ता है। यह क्षेत्र समुद्र से दूर है, अतः जलवायु विषम है। जनवरी का औसत तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जुलाई का औसत तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है। यहाँ अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा से होती है। पश्चिमी की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। औसत वार्षिक वर्षा 60 से 115 सेमी होती है। ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। शीत ऋतु में कहीं पाला भी पड़ता है। दिल्ली इस प्रदेश का प्रतिनिधि नगर है। इसका जनवरी एवं जुलाई का औसत तापमान क्रमशः 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। वार्षिक वर्षा 68 सेमी है। सातवां है अर्ध शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय भाग। इस भाग में पंजाब, हरियाणा का मैदान, पूर्वी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग सम्मिलित है। यह क्षेत्र समुद्र से पर्याप्त दूर है, अतः यहाँ महाद्वीपीय जलवायु मिलती है। ग्रीष्म ऋतु में कठोर गर्मी पड़ती है और तीसरे पहर कभी कभी तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। रात्रि में भी तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं उतरता। शीत ऋतु में तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। रात्रि में तापमान हिमांक तक भी पहुंच जाता है। रात्रि में बहुधा पाला पड़ता है। ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा होती है। वर्षा 25 सेमी से 70 सेमी तक होती है। शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा होती है। इस प्रदेश का प्रतिनिधि नगर अमृतसर है। इसका जनवरी का औसत तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जुलाई का 31 डिग्री सेंट रहता है। यहाँ 55 सेमी से अधिक वर्षा होती है। आठवां है अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय भाग। इसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी पश्चिम तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य के भाग सम्मिलित हैं। यहाँ वर्षा की मात्रा कम तथा अनियमित है। वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेमी तक रहती है। जनवरी का औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जुलाई का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस प्रदेश का प्रतिनिधि नगर हैदराबाद है। इसका औसत तापमान जनवरी में 21 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जून में 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वार्षिक वर्षा 78 सेमी है। शुष्क प्रदेश। नौवां शुष्क प्रदेश। इस प्रदेश में अरावली पर्वत से पश्चिम का राजस्थान है। गुजरात में कच्छ मरुभूमि तथा हरियाणा का पश्चिमी भाग पड़ता है। यहाँ मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म में
औसत तीव्र गर्मी और शीत ऋतु में कठोर सर्दी पड़ती है। जनवरी एवं जुलाई का औसत तापमान क्रमशः 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। वर्षा 50 सेमी से कम होती है। इस प्रदेश का प्रतिनिधि नगर बीकानेर है। इसका औसत तापमान जनवरी एवं जून में क्रमशः 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वार्षिक वर्षा 28 सेमी है। आखिरी और लास्ट आपका हेडिंग है पश्चिमी हिमालय प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी हिमालय प्रदेश। इस प्रदेश में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नता मिलती है। शीत ऋतु का औसत तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तथा ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ऊंचाई पर तापमान क्रमशः कम हो जाता है। ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा होती है। प्रायः शीतकालीन वर्षा बर्फ के रूप में होती है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मेरा ये नया चैनल है, मुझे सब्सक्राइबर की काफ़ी ज़रूरत है। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना तो कर दीजिए कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,